खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही बाबरकत और पुरजलाली नाम में मेरे अजीज़ भाई मेरी बहन आप सबको क्राइस्ट रिवाइवल चर्च लाहौर की तरफ से आपके भाई पास्टर तारिक लाल का आज के इस बाबरकत वक्त में दिल की गहराई से सलाम। और मेरे अजीज़ों, एक बात जो आज मेरे दिल में है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो ये है कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ, कलाम खुदा बाइबल मुकद्दस जो 6000 साल पहले और इससे पेशतर अल्लाही मंसूबे के तहत बनी नौ इंसान के लिए लिखी गई, और इसका लिखे जाने का मकसद ये है कि हर शख्स जो गुनाह के सबब से खुदा की बादशाही से निकाला गया, इस कलाम के वसीले से फिर से खुदा की बादशाही में दाखिल हो और निजात पाए। आमीन। कलाम खुदा हम सब के लिए इसका लिखे जाने का मकसद ये है कि हम फिर से बहाल हों, निजात पाएं और मसीह में भरपूर ज़िंदगी बसर करें। और आज इस वक्त में बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 22वां बाब, और कलाम मुकद्दस में से उसकी 10वीं आयत को मैं आपके दरमियान बयान करना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजीस है वो नजीस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। आमीन। सो मेरे अजीज भाई मेरी बहन सुनिए, बाइबल कलाम खुदा जब यूहन्ना आरिफ उस फरिश्ते को देखता है और उससे बातें करता है, तो उसके उन बातों को वो बयान करता है और वो उसके सामने झुकता है, और एंजल उसको कहता है कि तू ऐसा ना कर, क्योंकि मैं भी तेरे भाइयों जैसा हूँ। और लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा जिस फरिश्ता ने मुझे ये बातें दिखाई, तो मैं उसके पांव पर सिजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे भाइयों, तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वाला हूँ। हम खिदमत हूँ, मैं भी तेरा हम खिदमत हूँ। सो मेरे अजीजों, बाइबल कलाम खुदा हमें बयान करता है कि एक बड़ा भेद जो फरिश्ते ने यूहन्ना आरिफ से कहा कि इस नबूवत की किताब की बातों को पोशीदा ना रख। इसके अंदर नबूवतें हैं, इसके अंदर वो सारी बातें हैं जो आखिरी ज़माना की हैं और जो होने वाली है। और आज मुझे और आपको ना सिर्फ कलाम खुदा पढ़ना है, उस पर अमल करना है, बल्कि हमने दूसरों तक इसकी अप्रोच करवानी है, हमने पहुंचाना है, और ये कहना है कि हम सब मिलकर पाक बने। क्योंकि बाइबल जो आज बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि जो बुराई करता है वो इस आखिर ज़माना में, जबकि खुदा का वक्त बहुत करीब है, यीशु मसीह का दिन बहुत करीब है। आप दुनिया के अंदर हालात देखें, आप दुनिया के अंदर मोहब्बतों को देखें, कलीसियाओं के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, सगे बहन भाइयों के अंदर मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं। नफरत का अरूज है, तंगदस्ती, मुफलसी और कीना परस्ती, नफरत, माफ ना करना, ये दर्जे पर जा रही है। और अगर एक सगे बहन भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक के पास दौलत है तो अपने गरीब बहन भाई से आंखें चुराता है, और दूसरा नफरत है, माफ ना करने वाली स्पिरिट कसरत से काम कर रही है। सो मेरे अजीजों, बहुत ज़रूरी है आप खुदा के लोग होते हुए इस नबूवत की बातों को पोशीदा ना रखें। आप कलाम खुदा पढ़ें, आप पैदाइश पढ़ते हैं, ज़बूर या अनाजील या खतूत या मुकाशफा, जो बात आपको दिल को छू जाती है, आप उससे कुछ सीखते हैं, आप बरकत पाते हैं, आप वो कलाम दूसरों तक पहुंचाएं। और अब वक्त है कि हम बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करें, फलां शख्स क्या करता है, फलां भाई क्या करता है, बजाय इसके कि हम इन बातों के अंदर लगे रहें। ज़रूर है कि ऐसे वक्त के अंदर, ऐसे टाइम जोन के अंदर हम सब एंटर हो गए हैं, हम इन बातों को, खुदा के कलाम को इज्जत देना शुरू करें।
रिस्पेक्ट देना शुरू करें और खुदा के कलाम को भी इज्जत दें और उसके बनाए हुए लोगों की भी इज्जत करें। उन तक इस कलाम मुकद्दस को हम लेकर जाने वाले बने, हम खुदा के कलाम को उन तक लेकर पहुंचे और मसीह के कलाम की सच्चाइयों को उन तक पहुंचाएं ताकि वो बरकत पाएं। अपनी बुरी रविशों से खानदानों के अंदर देखें, हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर नाइतफाकी है, नफरत है, राजदारियां हैं, गुनाह अरूज पर है, सगे बहन भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर कलीसिया पासबान के खिलाफ हो रही है और नफरत की बातें कलीसियों के अंदर, खानदानों के अंदर, पाक मजमों के अंदर पाई जाती हैं। और इब्लीस जैसे मसीह यस्सु को आजमाता था, नबियों को आजमाता था और उसने पाक लोगों को आजमाया, उनको गिराने की कोशिश की, आज भी वो उसी तौर पर है। और सुने, अब मैं ये कहना चाहूंगा, अब चूंकि वक्त बहुत करीब है, खुदा का दिन बहुत करीब है, सो उसने भी अपनी जो भाग दौड़ है, उसने अपनी स्ट्रगल जो है अपनी स्पिरिट्स के साथ उसने भी तेज कर दी है। सो बड़ा जरूरी है हम खुदा के लोग होते हुए, उसकी पहचान रखते हुए, अगर खुदा के कलाम की सच्चाइयों से अब बखूबी वाकिफ हैं, आप खुदा के कलाम को जानते हैं, तो छुपाए नहीं। उन बरकत की बातों को अपने अंदर तक ना रखें, अपने लिए ना रखें, अपने खानदान के साथ शेयर करें। खुदा के कलाम को इज्जत देना शुरू करें, खुदावंद यस्सु मसीह के साथी बने, हेल्पर बने और उसके कलाम को फैलाएं। आप पास्टर हैं या ईमानदार शख्स हैं, कलीसिया के रुकन हैं, आप पर जरूर है आप सब इस कलाम को समझे कि आप जिस तौर से भी किसी खानदान के अंदर जाएं, बजाय इसके कि आप रिश्तेदारों की बातें लेकर बैठ जाएं, आस पड़ोस की बातें लेकर बैठ जाएं, कलीसियों की बातें लेकर बैठ जाएं, लड़ाई झगड़े की बातें और नफरत की बातें, जरूर है आप कलाम खुदा की सच्चाइयाँ उन तक पहुंचाना शुरू करें और बताएं कि खुदा का वक्त बहुत करीब है। और फरिश्ता भी यही कहता है कि इन बातों को पोशीदा ना रख। ये पोशीदा रखने वाली बातें नहीं हैं, ये रेवलेशंस हैं, ये मकाशफे हैं, ताकि दूसरों पर खुलें और लोग जाने कि उसका दिन करीब है और वो बहुत करीब है। सो खुदा का खादम होते हुए मेरे भाई मेरी बहन ईमानदारों, आई इनकरेज यू, आप अपनी कलीसिया के पासबानों के साथ, अपने लीडर्स के साथ खड़े हों, हेल्प करें एक दूसरे की मसीह के करीब लाने में, खुदावंद में आगे बढ़ाने में, मसीह यस्सु में निजात के तजर्बे लोगों को देने में, और यस्सु मसीह में होकर आप एक बाबरकत जिंदगी बसर करें, खुद भी निजात के अंदर रहें, दूसरों को भी निजात के अंदर लेकर आएं और इस नबूवत की किताब से, खुदा के इल्हाम से जो भी कलाम का हिस्सा आपको अच्छा लगता है जरूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग बरकत पाएं और जिंदगी पाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मसीह में आप बढ़ें और तरक्की करें। आप मेरा नंबर नोट कर लें। अगर कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कोई मसला है, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें ताकि हम मिलकर उसको खुदा के सामने रखें। 0300 4748 298। गॉड ब्लेस यू।